Ramadan, 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 Ramadan. सुनो आई रमजान की सातें बढ़ाती है अल्लाह ने नेमतें है ये मग़फ़िरत और रहमत कमा नहीं और किसी माह की यूं अज़मतें नहीं और किसी माह की यूं अज़मतें अचानक मुअत्तर फिजा हो गई। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करेंगे। आज मैं अपने इफ्तार में बनाई थी वेज बर्गर, फ्राइज़ और उसके साथ थोड़ी सी भजिए, रोल्स और ये वाली चटपटी सी चाट जो कि बहुत ठंडी और बहुत चटपटी और बहुत हेल्दी थी, जो मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शॉर्ट में शेयर कर दी थी। तो आप लोग नहीं देखे तो वहाँ पर आप जाके इसकी रेसिपी देख सकते हैं। अच्छा जी, आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ मेरे इफ्तार के बाद वाली रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि मेरे इफ्तार के बाद वाले काम क्या होते। तो सबसे पहले मैं जो यहाँ पर हम लोग बैठकर खाते तो वो वाला टेबल क्लीन करती हूँ। यहाँ से जो भी चीज़ें हैं सब पहले उठा देकर फिर इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ स्प्रे मार के, तो ये टेबल क्लीन हो जाता। और जहाँ की चीज़ें फिर मैं वहाँ पर रख देती हूँ। उसके बाद मैं चले जाती हूँ किचन में। तो किचन की आज हालत ये थी मेरे, क्योंकि आज मैं व्लॉग बनाने के चक्कर में ये सब चीज़ें वैसे ही छोड़ दी थी क्यों कि मैं आप लोगों को बता सकूं। तो अक्सर मैं ऐसा करती हूँ कि जब कभी भी मैं काम शुरू करती हूँ तो उसके साथ पीछे पीछे मैं बर्तन भी धो लेती हूँ और जहाँ की चीज़ वहाँ पर रख देती हूँ। लेकिन आज मैं वैसा कुछ भी नहीं करी, तो इसकी वजह से यहाँ पर सारा मैस हो गया। मतलब ये प्लेटफॉर्म पे पूरा आप लोग देख सकते हैं झूठे बर्तन और जहाँ की चीज़ें वहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये सब मैं पहले धोने वाली हूँ। तो पहले लेके जाके ये झूठे बर्तनों को सिंक में डालेंगे और इसको पानी से जो है भिगा के रख देंगे। और फिर आज मैं आप लोगों के साथ 2 दिन की व्लॉग शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि कल आने वाले हैं मेरे सिस्टर और मेरे अम्मी। तो कल की प्रिपरेशन आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। बहुत मज़े का व्लॉग है, तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। और फिर बस यहाँ पर मैं सिंक में बर्तन डाल दी थी और उसके साथ साथ फिर मैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म को क्लीन करने की तैयारी शुरू कर दी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं स्टोव को धो लेती हूँ, क्योंकि इस पर बहुत सारा ऑयल गिर जाता। फ्राई करने की चीज़ों में तो हमेशा ऑयल हो जाता किचन, और किचन के साथ साथ मतलब स्टोव के साथ साथ किचन भी ऑयली हो जाता। तो इसके लिए मैं पहले किचन को क्लीन कर ली, मतलब सिंक को, और फिर सिंक नहीं, प्लेटफॉर्म को और फिर चूल्हे को, और उसके साथ साथ इंडक्शन को भी मैं क्लीन कर ली। तो वहाँ पर तो इतना सुकून हो गया, मतलब मैं अच्छे साफ़ चीज़ें लेके जाके फिर मैं प्लेटफॉर्म पे रख सकती हूँ। और फिर उसके साथ साथ फिर मैं पहले अपने जो बर्तन रहते कांच के तो वो साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद में फिर मैं दूसरे बर्तन धोती हूँ। और बर्तन धोने के साथ साथ फिर मैं इसके स्पंज जो भी स्क्रबर्स है और फिर जो भी घसनी वगैरह है उसको भी मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि फिर उसमें भी गंदगी बढ़ जाती, तो उसमें भी थोड़ा सा साबुन लगा के उसको क्लीन कर लेती हूँ। और फिर बाकी जो बर्तन हैं अब ये जमा देंगे, इसका काम भी ख़त्म हो जाता, नहीं तो फिर रखे हुए रहते और फिर बाद में करने में को बहुत बेजारगी आ जाती। जब का काम मैं जब कर लेना ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो इसके लिए मैं फिर एक साथ सारे काम लेके बैठ जाती हूँ। और फिर सिंक को भी मैं साथ ही साथ रोज़ाना, मतलब रोज़ाना के डेली रूटीन में मैं सिंक को भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि सिंक में एकदम गंदगी भी जमा हो गई तो हम सारे बर्तन उसी में डालते और बैक्टीरिया वगैरह फिर हमारे बर्तन कुछ लग जाते। तो इसके लिए सिंक को भी रोज़ाना डेली रूटीन में धोना बहुत ज़रूरी रहता। और बस फिर यहाँ पर मैं सारे जो चीज़ें हैं वो अरेंज कर दे रही हूँ, मतलब जहाँ की चीज़ वहाँ पर लगा दे रही हूँ। तो बस यहाँ पर सारा जो किचन है और इसका प्लेटफॉर्म है वो इतना क्लीन हो गया था, मतलब एकदम सुकून हो गया था मेरे को। तो अब मैं फिर यहाँ से निकलने वाली थी। फिर मैं यहाँ पर से निकलने वाली थी, फिर मेरे को याद आया कि बॉटल्स भी भरना है, तो मैं फिर बॉटल्स भी भर के रख देती हूँ। जब का काम जब कर लेना है और सारे काम एक साथ कर दिए तो फिर सुकून से इंसान बैठ भी सकता। तो खैर यहाँ पर बॉटल्स जो है वो सारे फिल कर दी मैं, और यहाँ पर ये वाला जग भी फिल करके रख दी, क्योंकि मेरे को आटा भिगाने में और फिर कुकिंग करने में वही जग काम आता। उसके बाद में ये हॉल वाले जो लाइट है और रूम वाले जो लाइट्स है वो भी मैं बंद कर देती हूँ। रोज़ा खोलने के बाद में बंद कर देती हूँ। तो आज थोड़ा लेट हो गया, मैं कामों में बिज़ी हो गई, तो उसको भी थोड़ा रेस्ट दे देती हूँ मैं। और घर मतलब थोड़ा गर्म हो जाता ज़्यादा लाइट्स ऑन रहने से, तो इसके लिए।
उसके बाद फिर यहाँ पर मेरे हस्बैंड के नमाज के टोपियाँ थे तो वो भी मैं धो दी। और आज मैं यहाँ पर रोल्स और फिर समोसे बना के रख लेने वाली हूँ, क्योंकि कल सारे काम एक साथ नहीं होते, मेरे अम्मी और बहन आने वाले हैं, तो थोड़े काम पहले ही करके रख लेना। बल्कि मैं यहाँ पर अपने काम को आसान करने के लिए रोल्स की जो पट्टियाँ हैं वो ख़त्म हो गए थे, मतलब रोल्स ही ख़त्म हो गए जो मैं फ्रीज़ करके रखी थी। तो फिर से मैं यहाँ पर रोल्स की पट्टियाँ बना ली और इसमें फिलिंग भी बना के मैं फिल कर लेने वाली हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ ना इसकी फिलिंग शेयर करी और ना इसकी पट्टियाँ बनाने की डिटेल, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी ये शेयर कर दी, तो आप लोग वहाँ पर जाकर इफ्तार के बाद की जो रूटीन रहती कुछ ऐसी रहती, जो भी काम मेरे को करना रहता वो इफ्तार के बाद इस तरह से मैं पूरे ख़त्म कर लेती हूँ। फिर से मेरे को नए रोज़े में मतलब कुछ भी काम न रहना, बल्कि और जो भी ऐसे जो रेसिपीज़ रहते जो बहुत लॉन्ग रहते, जैसे कि रोल पट्टी बनाना है या फिर रोल की फिलिंग ही क्यों ना करना हो, तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस रहता, तो इसके लिए मैं इसको बना लेके फ्रोज़ कर लेती हूँ। और फिर साफ़ सफाई के काम भी जो है वो शाम के टाइम ही कर लेती हूँ, तो फिर मेरे काम जो है वो आसान हो जाते। बस फिर यहाँ पर मेरा ये आज की जो रूटीन थी वो यहाँ पर एंड होती है, और फिर आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट रूटीन के साथ, तो आगे देखते रहिए। 2000 और अब यहाँ पर ये वाला जो व्लॉग है ये मैं नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर दी, मतलब आज आने वाले हैं मेरे अम्मी और सिस्टर, तो यहाँ पर तैयारी सुबह से उठने के बाद में शुरू कर दी। मैं फ़्रेश हो गई और फिर यहाँ पर बालंगा भिगने के लिए डाल दी, दालों को भिगने के लिए डाल दी। एक दाल जो है मैं बॉईल करने वाली हूँ और एक दाल का मैं दही बड़े बनाने वाली हूँ। उसके साथ साथ अंडे भी बॉईल करने के लिए रख दी थी, तो अंडे बॉईल हो गए और अब इसको छील के मैं उसके समोसे बनाने वाली हूँ। तो खीमे के ऑलरेडी मैं समोसे बना के रख दी थी कल, और रोल भी बना के रख दी थी, तो बस उसको फ्रीज में से निकालना है और फिर फ्राई कर लेना रहता। तो ये अंडे के समोसे तो बना के हम लोग नहीं रख सकते, तो इसके लिए मैं अंडे के समोसे जो है अभी बना ले रही हूँ, और फिर उन लोग आने से पहले पहले सारे काम मैं ख़त्म कर लेना चाह रही हूँ, जो भी मतलब ज़्यादा लेंथी काम है। और फिर बस फ्राई करने के जो आइटम्स रहते लास्ट में फिर मैं उसको फ्राई कर लेती हूँ, जैसे कि दही बड़े, और फिर दही बड़ों को भी मैं उसका जो बैटर है वो भी पीस के रख लेना चाह रही हूँ। मतलब उन लोग आने से पहले पहले मैं हर चीज़ यहाँ पर करके रख ली थी। फिर भी उसके बाद में उन लोग आने के बाद में भी मेरी बहुत हेल्प कर रहे थे, क्योंकि आज हम लोग इफ्तारी भी डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो मतलब आज सबके लिए इफ्तारी भेजने वाले हैं, और फिर मतलब हमारे जो ससुराल वाले हैं जो भी मतलब 2-3 लोग हैं, और फिर मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स वगैरह हैं और जानने वाले हैं, और फिर बिल्डिंग में भी है, तो उन लोगों के लिए तो थोड़ा ज़्यादा काम हो जाता, फ्रूट्स कटिंग वगैरह रहती और फिर दही बड़े वगैरह भेजना रहता, तो इसीलिए। और दूर जिसका घर है उसको मैं मतलब दही बड़े वैसे चीज़ें नहीं भेज सकती हूँ, तो इसीलिए मैं फ्राइड आइटम्स भेज देती हूँ। तो खैर मतलब ये काम जो है ना, जिसको ज़्यादा मतलब जिस दिन ज़्यादा भेजना रहता उसके साथ साथ अगर कोई हेल्प करने वाले रहे तो फिर काम बहुत आसान हो जाता और मज़ा भी आता है ऐसे कामों में। तो खैर फिर मैं यहाँ पर जो है ना अंडे के समोसों की तैयारी कर रही हूँ, और उसके साथ साथ फिर मैं यहाँ पर दूसरे काम जो थे वो सारे मैं कंप्लीट कर ली। पीछे से दाल भी जो है वो बॉईल हो गई थी, और उसके बाद फिर मैं आराम से बैठ के जो है ना ये बनाने वाली हूँ हॉल में जाके। अच्छा, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर दाल भी जो है वो पीस के रख ले रही हूँ, क्योंकि ये भी काम मेरा ख़त्म हो जाता, और पीसने के काम तो मतलब पहले ही कर लिए तो बहुत ज़्यादा सुकून हो जाता। तो इसके लिए मैं किचन के जो सारे काम है वो पूरे एंड अप करने वाली हूँ। उसके बाद फिर मैं आराम से बैठ के जो है समोसों की फोल्डिंग करने वाली हूँ। समोसे वगैरह बनाने के टाइम पे फिर मैं आराम से हॉल में आके बैठ के ये फोल्डिंग कर लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा मेरे को बैठ के करना अच्छा दिखता आराम से, तो इसीलिए मैं हॉल में आके बैठ जाती हूँ। और आज मेरे हस्बैंड से भी मेरे को बहुत हेल्प मिल रही थी, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड बाहर नहीं गए थे, इसीलिए तो उन्होंने भी मेरे कामों में मतलब थोड़ी हेल्प कर दे रहे थे। और फ्रूट कटिंग में वो ये तो उन्होंने ज़्यादा कटिंग वगैरह कर रहे थे। और फिर एंड में मेरे अम्मी और मेरे बहन उन लगा, क्योंकि आज थोड़ा ज़्यादा ही काम था, फ्रूट कटिंग वो ज़्यादा करना था। और फिर कल भी हम लोग बाहर गए थे फ्रूट्स वगैरह लाने के लिए, तो कल से मतलब हम लोगों के ज़्यादा ही काम हो रहे। तो खैर यहाँ पर मैं बैठ के फिर आराम से इस तरह से फोल्डिंग कर ली। फोल्डिंग कर लेने के बाद में फिर हम लोग बैठ के अनानास वगैरह और फिर अनार ये सब छिल रहे थे, तो हमारे अम्मी और बहन आ गए थे उसी टाइम पर। और फिर उन लोग आने के बाद में कुछ देर बैठने के बाद में फिर मेरे सिस्टर मेरी हेल्प करना स्टार्ट कर दिए थे।
तो उन्होंने किचन में आ गए थे जब मैं फ्राई करने वाली थी चीज़ें, तो उन्होंने आके बोले कि मैं फ्राई करती हूँ। तो उन्होंने यहाँ पर फ्राई कर रहे अभी दही बड़े। तो खैर मेरे को यहाँ पर आज फ्राई करने की चीज़ों से छुटकारा मिल गया था, तो मैं भी उनको दे दी थी, चलो कर लो बोल के, ठीक है बोल के। फिर मैं दूसरे पीछे से काम कर ले रही थी, जो भी मतलब दही बड़े वगैरह बनाने के प्रोसेस है वो मैं कंटिन्यू कर रही थी। अच्छा, यहाँ पर मेरे जो सिस्टर हैं उनका शादी के बाद पहला रमज़ान है, तो इसीलिए हम लोग उनको दावत पे बुलाए थे इफ्तार की, तो इसीलिए उन्होंने और उनके हस्बैंड आए और मेरे अम्मी भी आने वाले थे फ्रूट्स लेके, तो फिर दोनों एक साथ आ गए। तो खैर फिर अच्छा ही हो गया कि दोनों एक साथ आए और फिर हम लोगों की हेल्प भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह से। और मैं ये नहीं चाह रही थी कि उन लोग आके काम करना बोल के, लेकिन उतना ही उन लोग मेरी हेल्प कर दिए। तो खैर मतलब कोई भी जब कभी भी आते तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी हेल्प कर देते, क्योंकि मैं अकेली हूँ और फिर घर में मेरे साथ अगर कोई रहता तो मैं मतलब काम नहीं कराना चाह रही हूँ किसी से भी, मतलब मेरे पास मेहमान जो आए उनसे नहीं काम कराना चाहती हूँ। लेकिन घर में अगर कोई नहीं रहे तो उल्ला खुद देख के मेरी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं, और ख़ासकर मेरे बहन तो मेरी बहुत हेल्प कर देते कामों में जब कभी भी आते। हालांकि मैं उनको रोकती हूँ, बी माइंड करके आते तुम नको करो बोल के, लेकिन उनको भी उतना काम नहीं रहता अल्हम्दुलिल्लाह से उनके ससुराल में, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी आके बहुत हेल्प कर देते। तो खैर उन्होंने आके फिर फ्राइड आइटम्स जो है वो सारे तल दिए थे उन्होंने, और फिर उसके बाद में यहाँ पर मैं पीछे से दही बड़ों की तैयारी कर दी। तो यहाँ पर फ्राई कर ली मैं, मतलब ये बघार दी और ऊपर से हरा धनिया डाल के इसको ज़बरदस्त सा लुक दे दी। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे बनाने वाले थे मोहब्बत का शरबत, क्योंकि मेरे सिस्टर की जो है ना ये फेवरेट है, तो इसीलिए मैं ये बना रही हूँ। उनको मैं पूछी थी कि क्या खाते और क्या पीते जूस में, तो उन्होंने ये बोले मोहब्बत का शरबत होना बोल के, तो उनके लिए यहाँ पर ये बना रहे हम लोग, मतलब सबके लिए बना रहे, तो मतलब उनकी फरमाइश पे बना रहे। और यहाँ पर दूध डाल दी मैं, और आप लोगों को मैं ऑलरेडी शेयर भी कर दी थी इसकी रेसिपी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। और फिर आज मेरा थोड़ा थोड़ा वीडियो मेरे सिस्टर भी ले रहे थे, मतलब मेरा व्लॉग में उन्होंने भी हेल्प कर रहे थे, और उन्होंने फिर थोड़ा थोड़ा बेजार भी हो रहे थे, मैं बार बार वीडियो ले रही थी, तो उनको भी बहुत मज़ा आता व्लॉग में आने का, लेकिन फिर भी और वो बोलते बस करो अब ये डालने से पहले ये नको लियो वो नको लियो करते। तो खैर फिर भी मैं ले ली, और उन्होंने भी यहाँ पर मेरा व्लॉग बना रहे थे। तो फिर यहाँ पर देखिए मैं इसमें शक्कर डाल दी और बालंगा डाल दी और रूह अफ़ज़ा डाल के इसको पिंक कर देंगे, और फिर कटे हुए तरबूज इसमें डाल के फिर मोहब्बत का शरबत रेडी कर लेंगे। तो बहुत मज़े का और बहुत अच्छा बना था, ज़्यादा शक्कर भी नहीं हुई थी और कम भी शक्कर नहीं थी, बहुत मज़े का बना था आज का, परसों से अच्छा तो आज का बना था। खैर तो फिर यहाँ पर हम लोग शरबत रेडी करके इसको भी फ्रिज में रख दिए, तो ये थोड़ा ठंडा हो जाता बल्कि। और बस यहाँ पर इसकी फ़ाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर आया था लाइट पिंक। और फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर फ्राइड आइटम्स जो है उसको मतलब अरेंज कर दे रही थी, और यहाँ पर रोल्स की भी कटिंग कर दी मैं। तो फिर इसको एक प्लेट में डाल के मैं अच्छा जो है ना सेट कर दी। उसके बाद में फिर मेरे हस्बैंड और मेरा भाई मिलके वहाँ पर कटिंग कर ले रहे फ्रूट की, मतलब उन लोग थोड़ा हेल्प कर दे रहे थे हम लोगों को कटिंग वटिंग करके। और फिर इन डब्बों में थोड़ा मेरा भाई भी बहुत हेल्प कर दिया आज। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हम लोग इस तरह से ये वाले कंटेनर्स लाके इसमें जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, क्योंकि प्लेट्स वगैरह देने से अच्छा अगर ऐसे डब्बों में दे दिए तो फिर मतलब उन लोगों को भी प्लेट्स वगैरह वापस करने की प्रॉब्लम नहीं रहती और अपने को भी फिर लेने की प्रॉब्लम नहीं रहती। तो हम लोग सोचे कि इस ऐसे डब्बे लाके इसको जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बोल के। तो इस पे जो है ना रमज़ान करीम के लेबल्स भी चिपकाए हम लोग। तो ये जो कंटेनर्स है ये प्लेन लिए थे हम लोग, उसको लाने के बाद में हम लोग इस तरह से इसको पेस्ट कर दिए। तो ये वाली क्लिप मैं लेके रखी थी, तो आप लोगों को सिर्फ बता रही हूँ मैं। और फिर यहाँ पर देखिए सारे कंटेनर्स में थोड़े अलग अलग कलर वाले और अलग अलग डिज़ाइन वाले ये वाले रमज़ान के जो है ना लेबल्स मिले थे माशाल्लाह से। तो बस इसको इसका पेपर निकाल के स्टिक कर देना था। उसके बाद में यहाँ पर जो फ्रूट है उसकी फिलिंग कर लेने के बाद में फिर हम लोग इसको बंद कर दिए, और बंद कर देने के बाद में फिर इन लोग जाके डिस्ट्रीब्यूट कर देते बोल के। तो सब रेडी हो गया, इन लोग नमाज़ पढ़ के आते, उसके बाद में फिर लेके जाके सबको दे के आते।
राहतें बढ़ाती है अल्लाह हाँ नेमतें है ये मग़फ़िरत और रहमत कमा नहीं और और किसी दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए ये वाले हमारे रिलेटिव्स में जाने वाले हैं, तो ये वाले ट्रेस हम लोग इस तरह से रेडी कर दिए। तो जिस जिसको भी मतलब पहले दे दिए थे, थोड़े लोग छूट भी गए होंगे, और फिर जिस जिसको नहीं दिए उनको भी देना है आज। तो खैर यहाँ पर इस तरह से ये वाले ट्रेस बना दिए, और इल्ला ये वाले डब्बे भी लेके चले गए और ट्रेस भी लेके चले गए थे। अच्छा, यहाँ पर आज मेरे बहन और अम्मी जब आए थे तो उन लोग भी डबल डबल फ्रूट्स लेके आ लिए थे, बहन भी लेके आ लिए थे और हमारे अम्मी भी लेके आ लिए थे। तो घर में ऑलरेडी हम लोग ज़्यादा फ्रूट मंगा लिए थे, तो फिर और फ्रूट इन लोग लेके आ गए थे। तो खैर फिर हम लोग उसको रख दिए साइड में, और फिर यहाँ पर हमारा जो दस्तर है वो अरेंज कर लिए माशाल्लाह से। यहाँ पर देख सकते आप सब कुछ हम लोग रख दिए, और इस पे भी यहाँ पर मेरे बहन जो है वो बहुत हेल्प कर रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग आराम से बैठ गए, और आज एंड हो गया, मतलब 2 मिनट पहले हम लोग बैठे थे, मतलब टाइम पूरा ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद में हम लोग रोज़ा कर लिए, मतलब रोज़ा खोल लिए। उसके बाद में खाने की तैयारी थी, तो आज हम लोग खाना बाहर से मंगाए, क्योंकि खाना बनाना मेरे से नहीं होता था, मतलब उतना काम फिर बहुत बर्डन हो जाता था। तो इसीलिए हम लोग आज मंगा लिए थे बाहर से बिरयानी ज़ाफ़रानी। तो बहुत मज़े की बिरयानी थी और बहुत मज़ा आया आज ये सब कामा करके, और बहुत खुशी भी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मटन बिरयानी है, लेकिन इसमें चिकन 65 जो है वो ज़बरदस्त डाल दिए थे ऊपर से, और फिर खुशबू भी बड़ी मज़े की आ रही थी। तो बस यहाँ पर ये लोग अभी खाना खाएंगे, और खाना खाने के बाद में इन लोगों को भी नमाज़ पढ़ना है, मेरे को भी नमाज़ पढ़ना है। तो इन लोग अपने घर जाके नमाज़ पढ़ लेते, और मैं अपने घर पे पढ़ लेती हूँ, और फिर सारे काम ज़्यादा से ज़्यादा काम तो मेरे ख़त्म हो गए। बस खाना खाना है और चाय बनाना है, और फिर ब्लॉग को यहीं पर एंड करना है। तो बस जी, ये था मेरा आज का व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।